नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकसभा चुनाव से पहले भ्रष्टाचार के मामले पर ममता बनर्जी की घेराबंदी शुरू हो गई है। ममता बनर्जी के करीबियों पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और ईडी ने पश्चिम बंगाल के चर्चित राशन घोटाले में टीएमसी नेता और बोनगांव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर आद्या को गिरफ्तार किया है। शंकर आद्या को बंगाल के उत्तर 24 परगना से गिरफ्तार किया गया। राशन वितरण घोटाला मामले में ईडी ने शुक्रवार को आद्या को ससुराल में भी छापा मारा था। उनको पश्चिम बंगाल के पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक का नजदीकी माना जाता है। ज्योतिप्रिय मलिक पर आरोप है कि खाद्य मंत्री रहते हुए उन्होंने राशन घोटाला किया था, जिसको लेकर हो रही है ये जांच। रिपोर्ट्स के मुताबिक मलिक के करीबी शंकर आद्या के घर और ससुराल पर कल छापेमारी की गई थी, जो आज तक जारी है। उसके घर से नकदी और अहम डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए। कहा यह भी जा रहा है कि शंकर आद्या को अरेस्ट करने गई ईडी की टीम को टीएमसी समर्थकों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों की मदद से उन्हें गिरफ्तार किया गया। इससे पहले पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में शुक्रवार को छापेमारी के दौरान भीड़ के हमले में ईडी के अधिकारियों को गंभीर चोटें आई और उनका मोबाइल फोन, पर्स लूट लिया गया। दरअसल बंगाल में टीएमसी के सत्ता में आने के बाद से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर चिटफंड घोटाला, गौ तस्करी, शिक्षक भर्ती घोटाला, कोयला घोटाला, राशन वितरण घोटाला, नगरपालिका भर्ती घोटाला, दमकल में नियुक्ति घोटाला सहित कई आरोप लगे हैं। इस वक्त पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के कई मंत्री और उनके करीबी अलग अलग घोटालों में जेल में बंद। बता दें आपको कि राशन वितरण घोटाले में राज्य के वन मंत्री और टीएमसी कांग्रेस के जो नेता हैं ज्योतिप्रिय मलिक जेल में हैं और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, मुर्शिदाबाद के टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा और तृणमूल कांग्रेस के विधायक मणिक भट्टाचार्य भर्ती भ्रष्टाचार मामले में जेल में हैं। कोयला घोटाले में ईडी और सीबीआई ने ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा बनर्जी की बहन कई लोगों से पहले ही पूछताछ की है और शिक्षक भर्ती घोटाले में भी अभिषेक बनर्जी का नाम सामने आया। हाल में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा में सवाल के बदले कैश और गिफ्ट लेने के मामले में संसद सदस्यता जा चुकी है। कृपया तो बता दें आपको कि अब टीएमसी के नेताओं पर जो है शिकंजा कसा जा रहा है और एक के बाद एक जो तमाम टीएमसी के नेता हैं वो अब जांच के दायरे में आ रहे हैं और ये जांच अब ममता तक फैलती हुई दिखाई दे रही है। ममता के करीबियों पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है और राशन घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई हुई है। ईडी ने टीएमसी नेता शंकर आद्या को गिरफ्तार कर लिया है। धक्का मुक्की के बीच ईडी ने कार्रवाई की है। कल रेड डालने गई थी ईडी की टीम, उन पर हमला हो गया था। टीएमसी समर्थकों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था। नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष है शंकर आद्या और ममता के कई करीबियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। और चलिए इस विषय पर तफसील से हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर निखिल प्रसून सिंह जी जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ स्वयं प्रकाश पुरोहित जी जुड़ गए हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ संजय बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आपके साथ ही करते हैं। सर लगता है कि टीएमसी के नेता जो हैं एक के बाद ईडी के कहीं ना कहीं चक्रव्यूह में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक के बाद एक नेताओं पर तमाम गंभीर आरोप लग रहे हैं और अब तो गिरफ्तारी भी हो रही है। ये कितना बड़ा झटका है टीएमसी के लिए? तृणमूल कांग्रेस के ऊपर में जब से भारतीय जनता पार्टी 2021 का चुनाव हारी, जहां पर हारने के बाद में ये किसी भी तरह से देखिए बंगाल का बकाया रुपया नहीं दिया जा रहा है। बंगाल का 1,16,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार, चाहे वो मनरेगा का हो, चाहे वो घर बनाने के पैसे हो, काफी योजनाओं के पैसे केंद्रीय सरकार रोक के रखी है।
ईडी सीबीआई का डर वो दिखाई रहे हैं सब जगह। आप देख लीजिए कहा कौन सी पार्टी को छोड़ा उन्होंने, कौन सी विपक्षी पार्टी को छोड़ा है। जो भी नेता तृणमूल कांग्रेस छोड़ करके या कांग्रेस छोड़ के या विपक्षी पार्टी छोड़ के अगर भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ लेता है, उस व्यक्ति को ये एकदम क्लीन कर देते हैं। कितने नाम गिराऊंगा, सैकड़ों नाम है। छगन भुजबल को देख लीजिए, सारे चार्जेस मिटा दिए। क्यों भाई? देश में कानून तो अपना काम कानून के हिसाब से करेगा। कानून का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता आकर के करेंगे। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जो खुद टीवी के सामने रुपये लेते हुए पकड़े जाते हैं, ईडी की टीम जब कार्रवाई करने के लिए आती है तो हमले किए जाएंगे क्या? ठीक है सर, अगर घोटाले नहीं हुए तो जांच होने दीजिए ना। की जांच आप करिए। आपको मैं इसके अंदर में आपको ये चीज सोचना है कि इसके अंदर में आप देखिए कोई भी राशन का जो अब ये राशन घोटाला की बात करते हैं कि राशन घोटाला है, क्या है ये और कब से है। आपको इसकी जड़ों में जाना पड़ेगा कि ये एक पद्धति चली आ रही है। 1 करोड़ से ज्यादा, मोर देन 1 करोड़ पॉल्स। जब ममता बनर्जी की सरकार बनती है 2011 में 1 करोड़ से ज्यादा पॉल्स वो राशन कार्ड बने हुए थे जो उनकी वोटिंग मशीनरी के काम में आते थे। सीपीएम के समय में बहुत से राज्यों में ऐसे काम होते हैं और वो राशन को एफसीआई के गोडाउन से अगर वो जा रहा है तो इसमें केंद्र सरकार का भी रोल है। कब से चला हुआ आ रहा है, कब से हो रहा है घोटाला, कम से कम जांच तो होने दीजिए। ईडी की टीम जब आती है तो हमले किए जाते हैं, ये कहां तक उचित है ये बताइए ना। क्या आप जांच से कौन रोक रहा है आपको? आप जांच करते रहिए, मगर आप जांच ईडी की टीम पर हमला हुआ या नहीं हुआ ये बताइए ना। सुनिए, जो शिक्षा भर्ती घोटाले की बात यहाँ हुई, मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ, सीबीआई जांच की बात हुई, सीबीआई ने जांच की और जो भी उसके अंदर में विटनेस तक की वहां पे मर्डर कर दिया गया। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार थी। पश्चिम बंगाल की बात करिए, कुछ हुआ? यहाँ की बात मुझे बताइए, कुछ हुआ? यहाँ की बात करिए ना। वेंडेटा पॉलिटिक्स बोला जाता है इसे। वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है भारतीय जनता पार्टी और कुछ नहीं है कि या तो आप हमारे साथ आ जाइए। देखिए ये इंडिया गठबंधन जब से बना है ये डर गए हैं, ये अभी और कार्रवाई करेंगे 2024 के चुनाव के पहले। अगर आप ये कहते हैं कि देखिए हम तो पाक साफ हैं, हम तो दूध के धुले हैं, हमने तो कोई घोटाला नहीं किया। नहीं, सुन लीजिए ना सर, ऐसा नहीं होता ना। सुन लीजिए, थोड़ा सा संयम रखिए, धैर्य रखिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि देखिए हम तो पाक साफ है, हमने तो कोई घोटाला नहीं किया, हम तो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, बेवजह हमें आरोप हम पे लगाए जा रहे हैं और बेवजह हम पर ईडी जो है वो कार्रवाई करने के लिए आ रही है, तो कार्रवाई करने दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना सर। दिक्कत क्या है? हमले क्यों हो रहे हैं कार्रवाई करने के लिए? किसने रोका कार्रवाई करने के लिए? हमले क्यों हुए टीम पर? नहीं, हमले हुए। अरे हमला होना ये एक अप्रत्याशित, ये किसने किया? निंदनीय घटना है। किसने किया? भी हमला किया, मेरी बात सुनिए। हमला क्यों हुआ? प्रोवोक किया गया। वहां के जो भी उनके सीआरपीएफ के जवान, उनके साथ जो भी ऑफिसर्स थे, उन्होंने ग्रामीण लोगों, ये देखिए आपको एक छोटा सा मुद्दा बताता हूँ। ममता बनर्जी का सर कलम करने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर में एक व्यक्ति ने 11 लाख रुपए का इनाम रखा था। उसके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज हुई। यहाँ की सीआईडी टीम जब वहां गिरफ्तार करने जाती है, मुद्दे से मत भटकिए ना सर। सुनिए मुद्दे से भटक लेते हैं सर। इससे पहले सीबीआई की टीम भी गई थी। जवाब ही नहीं सुनेंगे। नहीं, इससे पहले सीबीआई की टीम भी। सवाल इस बात को लेकर है ना सर, अगर केंद्रीय एजेंसी पश्चिम बंगाल में जाती है तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जाता है? आज ईडी के साथ हुआ, इससे पहले सीबीआई के साथ हुआ था। ये क्या दिल्ली में नहीं हुआ? ये दिल्ली के अंदर में नहीं हुआ? हमले हुए, बताइए। हमले हुए की टीम जब उत्तर हमले हुए क्या? तब उनको मारा नहीं गया। हमले कब हुए बताइए ना, कौन सी टीम पे हमला हुआ बताइए? मैं आपको बताता हूँ, रुकिए। आपको टीवी चैनल के अंदर में आप लोग तो दिखाएंगे नहीं ऐसी न्यूज ना। सीआईडी टीम जब गई थी पश्चिम बंगाल से, तब हमला हुआ वहां पर। पश्चिम बंगाल की बात कर रही हूँ सर, आप टीएमसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रही हूँ। ये देखिए, ये आज के पेपर की कटिंग है। देखिए, ये देखिए, ये बांग्ला पेपर में आज आर्टिकल छपा है। आगे वो हमला हुए थे एजेंसी रूपोरे चुपी छिलो केंद्रीय सरकार। ये आज के यहाँ के बांग्ला पेपर का आर्टिकल है। दिखाइए आप कि इसके पहले भी दिल्ली में भी हमला हुआ, 2019 में हुआ, 2021 में हुआ है। और मतलब जो होता रहा है वो आप भी करेंगे क्या? सुनिए नहीं, फिर वही बात, फिर वही कितने डिबेट की आपने इसको? आपने एक तो नहीं, जो हुआ वो गलत है, हम तो उसकी भर्त्सना कर रहे हैं, हम तो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। आप कहाँ भर्त्सना कर रहे हैं? आप तो डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, उसकी गिरफ्तारी हुई है। केंद्रीय वाहिनी ने अपना काम किया है, केंद्रीय वाहिनी अपना काम किया, पुलिस प्रशासन अपना काम किया है। मगर आपको ये सोचना है कि ये जो सीआईडी टीम गई बंगाल से, उनको पकड़ करके बंद कर दिया गया। ये देखिए, ये ज्यादा पुरानी घटना नहीं है उत्तर प्रदेश में। और भारतीय जनता पार्टी के एबीपी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सीपीए यहाँ से गई हुई टीम को, सीआईडी तो भैया वो संवैधानिक पद पर बैठे लोग हैं, चाहे सीआईडी हो। भारतीय जनता पार्टी की टीम भेजेगी क्या?
निखिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल प्रसून सिंह जी, भारतीय आप जनता मुझे इस पार्टी बात का भारतीय जवाब जनता दीजिए, पार्टी की टीम बंगाल भेज रही है क्या? पुलिस सुन का लेते हैं ना लॉकडाउन सर, रुक बीटेड जाइए ना आप। यूपी। अब बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल जी बताइए जरा, भारतीय जनता पार्टी की टीम ये कार्रवाई करवा रही है क्या? ईडी और सीबीआई स्वतंत्र नहीं है क्या? निखिल जी सर, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, चलिए संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समझ लेते हैं। संजय जी, अगर ईडी या सीबीआई की टीम कहीं पे छापेमारी करने के लिए जाती है, हमले हो जाते हैं, ये कानूनी तौर पर कितना गलत है? क्या प्रावधान है कानूनी तौर पर? ये विस्तार से बताएं सर। देखिए, इसमें कानून की स्थिति में कोई बहुत समझाने में दिक्कत नहीं है। कोई भी सरकारी अधिकारी जब अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए कहीं भी कोई भी काम करने के लिए जाता है, तो उसको रोकने की जो भी कोशिश की जाती है वो कानूनी अपराध है। सीपीसी में सीआरपीसी में और आईपीसी में जो है वो प्रावधान किए हुए हैं, जिसमें कि उनकी प्रोटेक्शन और उनके ऊपर किसी भी किस्म के इस किस्म के अटैक को लेकर या उनके काम करने में रोकने को लेकर कोई भी अगर किसी के द्वारा भी कुछ भी किया जाता है तो वो कानून अपराध है। ये तो एक बात है कानून की स्थिति में, इसमें कोई बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी नहीं है। जहां तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का सवाल है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी जो है एक सरकारी एजेंसी है जो कि जांच के लिए जो है स्वतंत्र है। उसके जो है क्षेत्राधिकार है, कार्य करने का एक उनका तरीका है। तो उसमें अगर कोई रोड़ा अटकाता है या कोई भी को रोकता है या इस किस्म का कोई भी वायलेंट एक्ट उनके खिलाफ किया जाता है तो डेफिनेटली वो एक कानूनी अपराध है। इसमें कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। तो ऐसे केस में सर पार्टी के खिलाफ कार्रवाई होती है या व्यक्ति विशेष के खिलाफ? पार्टी तो कोई पर्सन है नहीं। क्रिमिनल लॉ में बड़ा सिंपल है कि जो व्यक्ति पर्सन अगर किसी भी इलीगल एक्टिविटी में मतलब होता है, इन्वॉल्व होता है, उसके खिलाफ इंडिविजुअली उसके द्वारा किए गए अपराध की मिकदार में जो है सजा कानून में मिलती है। अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो उनके अलग अलग जो रूल हैं एक पर्टिकुलर क्रिमिनल एक्ट में, उसके हिसाब से अलग अलग सजा मिलती है। तो पार्टी तो जो है कोई स्ट्रक्चर नहीं है ना। पार्टी तो एक जो है एक सिर्फ क्या बोलेंगे उसे, इट्स नॉट ए पर्सन, इट्स नॉट ए लीगल पर्सन है, लेकिन एक फिजिकल पर्सन नहीं है पार्टी। तो इसलिए क्रिमिनल एक्टिविटी इस किस्म की जो आप कह रही हैं ये जो है किसी पार्टी के विरुद्ध तो अपराध नहीं हो सकते। जी ठीक है। पार्टी में बैठे हुए पदाधिकारी हैं, अगर उनके कहने पे कोई कहा जाए कि जो है क्राइम किया गया है तो वो इंडिविजुअली जो पदाधिकारी है या जो भी नेता है जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है या जो है उस भीड़ में इन्वॉल्व होकर इस किस्म के कोई क्रिमिनल काम कर रहा है, उनके खिलाफ इंडिविजुअली जो है कार्रवाई हो सकती है। स्वयं प्रकाश जी, देखिए इससे पहले अगर आप ये कहें कि देखिए ये जो मामला है भारतीय जनता पार्टी जो है वो बेवजह परेशान करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सर इससे पहले महुआ मोइत्रा वाला मामला भी तो सामने आया था, उसमें भी तो सांसद चले गए, आप वो भी भारतीय जनता पार्टी ने करवा दिया क्या? आप मेरी बात सुनिए। महुआ मोइत्रा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट्री कमेटी को नोटिस जारी किया है और 15 दिन समय दिया है कि आप इतने दिनों में इसका जवाब दें। देखिए ये जिस तरह से 150 से ज्यादा विधायक लोकसभा के सांसदों को बर्खास्त किया गया, ये क्या उचित है? क्या लोकतंत्र में उचित नहीं है? देखिए ये लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं है। या तो आप हमारे साथ आइए, ये भारतीय जनता पार्टी का जैसे रावण वो मसला अलग है, ये मसला अलग था ना सर, वो दोनों चीजों को आप मिक्स कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा का नाम लिया ना आपने, महुआ मोइत्रा का नाम लिया तो मैं बता रहा हूँ 150 के आसपास सांसदों को जो बर्खास्त किया गया। क्यों किया गया? अगर हम संसद में क्या बेल में जाके आवाज नहीं उठाएंगे? महुआ मोइत्रा पर क्या आरोप है सर? उसके बाद तो कमेटी बैठी ना, उसके बाद तो कमेटी बैठी, कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है, उसके बाद ही पूरी कार्रवाई हुई है ना। जवाबदेही नहीं रहती है
आप मुझे बताइए, अभी आप ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, एक छोटी सी अप्रिय घटना हो गई उसके लिए। अब गृह संसद भवन में जिसमें 542 सांसद, भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद, सब देश की जो जनता की आवाज लेकर के जाते हैं, वो उस संसद भवन पे हमला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में क्यों होता है? 2001 में हुआ, उस समय प्रधानमंत्री ने भी जवाब दिया। मैं महुआ मोइत्रा की बात कर रही हूँ, आप संसद पे हमले की बात कर रहे हैं। नहीं सर, आप मुद्दे से भटक रहे हैं ना सर, मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दे पे रहिए ना सर। हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। का नाम लिया, नहीं मैंने कहा ना, मिश्रा का नाम मैंने बोला, लेकिन आप उन 150 सांसदों पे आ गए जिन्हें निलंबित किया गया। मैं वहां पे नहीं गई ना सर, मुद्दे पे रहिए ना। महुआ मोइत्रा पर सवाल उठे, सांसदी उनकी चले गई, टीएमसी की नेता हैं। तमाम जो घोटाले के आरोप लग रहे हैं, सुन लीजिए ना सर, यही तो दिक्कत है ना, आप लोग सुनते नहीं। आप मुझे जवाब दीजिए ना कि महुआ मिश्रा का गौतम अडानी पर सवाल उठाना गलत था क्या? उन्होंने गौतम अडानी पे सवाल उठाया, उनकी संसदीय चली गई। आप आवाज मत उठाइए, आप चुपचाप बैठिए। कैश लेकर आवाज उठाएंगे क्या? आप हमारे खिलाफ मत बोलिए, आप हमारे खिलाफ एकजुट मत होइए, आप जनता के मुद्दे मत उठाइए, आप बेरोजगारी की बात मत करिए, आप महंगाई की बात मत करिए। अगर आप बात करेंगे आपको जेल में डाल दिया जाएगा। देश में सब कुछ अच्छा हो रहा है, आप ये बात करिए। सब जगह अच्छा हो रहा है, ये बात करिए। ये बात पूछिए कि बुजुर्गों का पेंशन बंद कर दिया गया, ये बताइए। देश के अंदर में जगह जगह सरकारी संस्थानों ठीक है, 6 लाख रुपया। निखिल जी आवाज मिल रही है आपको? निखिल जी सुन पा रहे हैं आप हमें? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निखिल जी हमारे साथ जुड़े। निखिल जी सुन पा रहे हैं आप हमें? मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी जी जी, आपकी आवाज सर हम तक पहुंच नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है सर, आप सुन पा रहे हैं? तो फिर भी बोल रहा हूं, हालांकि जो एंकर हैं उनकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन जो तृणमूल के जो प्रवक्ता है उनकी आवाज आ रही थी। आप अपनी आवाज, आपकी आवाज जो है श्रवणशील नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मोटे मोटे तौर पर कुछ बातें कहना चाहूंगा। जी जी जी। तो सबसे पहली बात जो है ये है कि ये जो ईडी के अधिकारियों पर जो हमला हुआ और जिस तरह से संदेश खली में जिस तरह से केंद्रीय बलों और ईडी के अधिकारियों पर हमला हुआ है, यह लोकतंत्र पर हमला है। यह जो एक फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर हमला है। ये एक तरह से इसने एक संवैधानिक मर्यादा की सभी दीवारों का उल्लंघन किया है और एक तरह से एक जो सभ्य और सार्वभौम समाज में जो है उसकी आस्थाओं पर भी कुठाराघात किया है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से वहां पे ईडी के अधिकारी और बाकी जो केंद्रीय बल गए, वो क्यों गए थे वहां? उसके साथ साथ 11 अन्य जगहों पर छापेमारी की गई थी। 1000 करोड़ रुपए का घोटाला है, जिसमें कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसके लिए जो अन्न खरीदा गया, उस अन्न को 30% से ज्यादा उस अन्न को खुले मार्केट में भेज दिया गया। इसके अलावा कम से कम 20 लाख से ज्यादा बोगस बैंक खाते खोले गए, जिसमें कि झूठ मूठ का जो सरकारी जो पैसा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, उसे उस तरफ डाइवर्ट किया गया। सर आवाज मिल रही है आपको? निखिल जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? अब समझिए, जब यहां तृणमूल के मंत्रियों के घरों से पूरे रुपए का पहाड़ मिलता है, जिस तरह मतों की मतगणना होती है वह उसी तरह नोटों की नोट गणना हो रही है। कई मंत्री इनके जेल की सीखजों के अंदर हैं। जिस तरह इनके कई विधायक जिस तरह से देखिए, मुझे जाना पड़ेगा जेल के अंदर में। जब गौतम अडानी के वो बात जानिए, आप तो जांच से भागते हैं। देखिए, आप लोगों ने संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन किया है। बात समझिए, आप मेरी बात सुनिए। जहां तक केंद्रीय सुनिए, जहां तक केंद्रीय बजट का प्रश्न है, मैं एक एक करके इसका खंडन करता हूं। मनरेगा में मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं तो काफी देर से आया हूं, क्योंकि ऑडियो पैच ही नहीं आ रहा। महोदया की आवाज नहीं सुनाई दे रही। मैं बता रहा हूं, बकवास नहीं। देखिए, मनरेगा में 2 लाख करोड़ रुपया भ्रष्टाचार नहीं। सुनिए, अरे जो पार्टी सर से लेकर के पांव तक भ्रष्टाचार में असंख्य डूबी हुई हो, नहीं देखिए, ये तो सीधे आरोप में ही भ्रष्टाचार हो, ऐसा इस पार्टी का एक भी नेता भ्रष्टाचार से ऊपर नहीं है। देखिए, करके सर अपनी बातों को रखिए ना, ऐसे थोड़ी होता है। सुनिए बात को,
एक बात सुनिए, सुनेंगे अगर नहीं, आपकी पार्टी आपको को सुनना होगा। और आपकी ये सरकार जन का ठीक आक्रोश ढंग हुआ से है। अनुसंधान ये हो, यहाँ की जनता पूरी की है। पूरी सरकार 1000 जेल के से सिकजों के ज्यादा अंदर जनता के रहेगी, लोग एकजुट होकर पूरी के की पूरी आज इस सरकार देश के जेल अंदर के में एकजुट सिकजों हो के गई है अंदर देश की रहेगी। जनता। आप देश लोगों की ने जनता का यहाँ पर आक्रोश है शासन करने का ये नैतिक जन दायित्व आक्रोश खो है। दिया। और ये आने अरे वाले समय गरीबों में का स्वयं लोग पैसा प्रकाश जो जी, है तो जा स्वयं करके प्रकाश जी, ठीक है, गरीबों की ऐसे मुझे नहीं, बहुत एक एक गलती करके होगी, अपनी मैं शुरू बातों में को चुप रखिए। था। नहीं, लेकिन उसको लेकिन रखो। 2 निखिल जी, लाख करोड़ निखिल जी, रुपए, आप तो मीडिएट नहीं कर पा रही नहीं है नहीं, ना ऐसे नहीं, उसको। प्लीज। वो तो आपकी बात भी नहीं देखिए, सुन रहा है। 2 निखिल जी, लाख तो करोड़ आपकी रुपया बात भी जो नहीं सुन है, रहे हैं ना, निखिल जी, तो मुझे बोलना सुनिए, पड़ा। दो उनको मेरी बात सुनाई दे सुनिए, रही है। निखिल आपकी जी, बात नहीं बात 2 सुन रही लाख है। करोड़ रुपया, देखिए प्रधानमंत्री, आप एक एक करके सुनिए, मनरेगा में यूपीए सरकार ने 2 लाख करोड़ दिया, हमने 8.5 लाख करोड़ उसका 4 गुना दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे देश में अरे 70% बंगाल का पैसा कब देंगे ये बताइए ज्यादा ना। दिया कवरेज दिया है। बंगाल का आप लोगों ने, 1,16,000 अरे करोड़ पहले रुपया बताया आपने है। सरकारी वो कब योजनाओं देंगे का आप? जिस तरह से बंटाधार कर इसके बारे दिया में है, बात नहीं करेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री एक की एक मीटिंग कर, भी नहीं करेंगे। मिलते हैं, देते नहीं अरे है। अरे हम कोई भीख थोड़ी देखिए मांग रहे ऐसा हैं। है, ये बंगाल की जनता का बकाया पैसा है। वो बंगाल आप की लोग करके जनता का बैठे हैं, पैसा बड़ी बड़ी आपके बात कर रहे हैं। आपके फेडरल पॉकेट में, स्ट्रक्चर की बात कर रहे 70,000 हैं। करोड़ जहां का आपकी नेशनल सरकार हाईवे, नहीं है वहां पे आप गुंडागर्दी करते हैं। गुंडागर्दी करते हैं 70,000 आप लोग, करोड़ का देते हैं लोगों नेशनल को। हाईवे प्रोजेक्ट है, उत्तर प्रदेश में क्या 10,000 हुआ? करोड़ का जब यहाँ रेलवे के प्रोजेक्ट है, सीआईडी अधिकारी ठीक गए है, उत्तर प्रदेश में, और तब आपको आयुष्मान फेडरल भारत स्ट्रक्चर तक क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? तब वो चलिए, संवैधानिक ठीक आयुष्मान है, भारत ठीक क्यों है, नहीं? ठीक है, ठीक है, ऐसे नहीं ना, एक एक करके अपनी बातों को रखिए, ये कोई तरीका नहीं है ना, देखिए, डिबेट करने का। संजय जी, देखिए, सवाल इस बात को लेकर भी है, देखिए, बार बार इस तरह के आरोप लगते हैं कि राजनीतिक दबाव बनाने के लिए या फिर राजनीतिक मंशा के तहत ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है और मौजूदा केंद्र सरकार की तरफ से। सर, ये कितनी सच्चाई इस बात में होती है या हो सकती है कि इस तरह का दुरुपयोग किया जाए या अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सरकारी एजेंसी उसका इस्तेमाल हो? देखिए, अभी कुछ प्रोग्राम पहले मैंने एक प्रोग्राम में कुछ डाटा दिया था। मेरे पास अभी वो रेडिली अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो मुझे मोटा मोटा याद है वो मैं उसके हिसाब से कह सकता हूँ कि 2014 के बाद से जो एक जो एक्शन प्लान जो रहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, खास तौर पे पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटीज हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई का, उसमें 95% जो पहले ऑलमोस्ट 60-40 हुआ करता था, जिसमें कि तो 2014 से पहले जो पॉलिटिकल पर्सन के खिलाफ जो कार्रवाई होती थी किसी भी मामले में, करप्शन के मामले में, दूसरे तीसरे मामलों में, वो अब 95% ये जो है रेशियो है। 95% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के विरुद्ध जो सरकारें हैं, जो दूसरी पार्टियों की सरकारें, उनके जो नेता हैं, उनकी विरुद्ध कार्रवाइयाँ ऑलमोस्ट 95% है और 5% कुछ जो सहयोगी दल हैं या कुछ भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा, उनके खिलाफ। ये जो है रेशियो है। ये तो एक फैक्ट की बात हुई। तो इससे आप नतीजा खुद निकाल लीजिए कि ये जो है पॉलिटिकल विचंट है कि नहीं है, किस किस्म के केसेस हैं, किस किस्म का एविडेंस है, वो सब ट्रायल की बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक जो सिस्टम जो बन गया है, जो पिछले कुछ समय से हम लोग भी देख रहे हैं, और ये बात कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी उठी है और बहुत सारी PIL के थ्रू जो है वो पेंडिंग इश्यूज बहुत सारे, जिसमें कि इनिशिएशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इटसेल्फ बिकम्स द इंडाइटमेंट, जो वो एक बड़ा खतरनाक। पिछले जमाने में आपको ध्यान होगा नेहा जी कि मीडिया ट्रायल का एक बहुत बड़ा इशू चला था कुछ 10-12 साल पहले, 15 साल पहले, कि किसी भी इम्पोर्टेंट आदमी के खिलाफ कोई आरोप लग जाता था तो मीडिया जो है उसको लेके बैठ जाता था और दूसरे तीसरे जगह पे वो, तो एक बाकायदा उसके ऊपर गाइडलाइंस बनी कि किस तरीके से इस किस्म के ट्रायल की कवरेज होनी चाहिए और किस तरीके से उसको उठाया जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए, वक्त की कमी है सर, माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ आपको। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।